नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु नक्षत्र चरण परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले 8 महीने सितंबर 2024 से मई 2025 तक कैसा रहेगा, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है और 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, विदेश का। कहीं ना कहीं राहु आपकी जिंदगी को तूफानी बनाने का काम करेगा। राहु किन क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा, किन क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डालेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि मेष राशि वाले चंद्र राशि से भी ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर लग्न राशि के हिसाब से, या फिर नाम राशि के हिसाब से भी आप जो है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो राहु एक मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है। राहु का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे बॉडी पर, हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पहले नंबर में शनि, दूसरे नंबर में राहु, तीसरे नंबर में केतु और चौथे नंबर में गुरु। ये 4 ग्रह बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका ही प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक देखने को मिलता है। जब भी ये ग्रह किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। अब राहु की यदि हम बात करें तो राहु जो है कलयुग में सबसे ज्यादा बली माना जाता है। और राहु की यदि हम बात करें तो राहु हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटों तक रहता है साथ में, क्योंकि आज जो जमाना है ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया राहु है। आज मोबाइल का जमाना है, 24 घंटे हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है। मोबाइल यदि 1 घंटे ना रहे तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। मोबाइल क्या है? राहु ही तो है। कोई भी व्यक्ति राहु को छोड़ना नहीं चाहता है और राहु ही माया जाल है। तो माया जाल ये राहु मेष राशि पर अपना 8 महीनों तक क्या प्रभाव डालने वाला है। 12वें भाव में राहु वैसे तो देखा जाए तो यहां पर अधिकतर खर्चे करवाता है, नुकसान करवाता है, एंड टाइम में प्रॉब्लम जो है खड़ी कर देता है, धन हानि करवाने का काम करता है, विदेश की यात्राओं के लिए भी रुकावट पैदा करने का काम करता है। बहुत सारी चीजों पे जो है कहीं ना कहीं राहु परेशान करता है। लेकिन सितंबर के महीने की यदि हम बात करें, सितंबर से मई 2025 तक, तो राहु शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में है और डिग्री वाइज भी ये 13 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। जब भी कोई ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, 100% रिजल्ट देने का काम करता है। अब कई लोगों को राहु बहुत ज्यादा बुरे परिणाम देने का काम करेगा, लेकिन कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कई लोगों का जो है समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब किन लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं और किन लोगों को खराब परिणाम देखने को मिल रहे हैं, यहां पर आपको कैसे समझना है। सबसे पहले तो ये समझिए, यदि आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो राहु आपका बढ़िया है। यदि आपके पास मोबाइल हमेशा रहता है और मोबाइल से ही आपका काम होता है, मोबाइल से आने वाले फोनों से आपको जो है कहीं ना कहीं लाभ होता है, या तो आपको बिजनेस चलता है, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, या फोटोग्राफर का काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, या जो भी फोन आपको आते हैं वो आपको खुशी करने वाले होते हैं, धन लाभ करने वाले होते हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं जो है बधाई या मान सम्मान देने वाले होते हैं। तो समझ जाइए कि राहु आपका बढ़िया है। और जिन लोगों के मोबाइल में अधिकतर ऐसे लोगों का फोन आता है जिससे परेशानियां बढ़ जाती है, या वो लोग जो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना पसंद करते हैं, साइलेंट करना पसंद करते हैं, वाइब्रेशन में रखना पसंद करते हैं, मोबाइल से दूर होना चाहते हैं, समझ जाइए कि उन लोगों का राहु अच्छा नहीं। जो लोग सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, वो यदि ऐसा समझते हैं कि ये बकवास है, समय बर्बादी है,
और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो समझ जाइए कि उनका राहु जो है खराब है। जिन लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें एंड टाइम पे खराब हो जाती है, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें उपकरण जो है एंड टाइम पे खराब हो जाते हैं, सडन प्रॉब्लम आ जाना जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, कोई दिमाग में ही नहीं था और वो प्रॉब्लम आ जाना, योजनाएं यदि आप बना रहे हैं वो योजनाओं में सफलता ना मिल पाना और योजना बन करके तैयार हो एंड टाइम में जो है खराब हो जाना, समझ जाइए कि राहु सपोर्ट नहीं कर रहा है। यदि आप कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, शक पैदा करते हैं, ईगो बहुत ज्यादा रहता है, तो समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। भ्रमित करने का काम राहु का ही है। राहु यदि अच्छा है तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, पार्टनरशिप बनवाता है और सक्सेस देने का काम करता है। साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग में सफलताएं देता है और टर्म्स कंडीशन जो है वो बढ़ाते जाता है। तो ये एक अच्छे राहु के संकेत है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपका राहु कैसा है। अब यदि राहु बुरा है तो उसके लिए क्या उपाय करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आने वाले 8 महीनों तक राहु का मेष राशि पर, मेष लग्न पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अब देखिए 12वें भाव में राहु वैसे तो खराब माना जाता है, लेकिन जब भी राहु गुरु के घर में गोचर करता है तो बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है। अब यदि आपकी कुंडली में राहु जो है कहीं पर भी बैठा है, यदि वो तीसरे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, नवम भाव में है, दसम भाव में है, एकादश भाव में है, तो स्वाभाविक है कि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु कहीं पर भी बैठा है, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो ये सबसे अच्छा समय आपका रहने वाला है, ये गोल्डन टाइम आपके लिए रहने वाला है। ये सूत्र आप लगा करके देख लीजिए, यहां पर जो है 100% सत्य सिद्ध होने वाला है। गुरु के घर में जो है राहु का गोचर है और कुंडली में यदि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, 5वीं 7वीं या 9वीं कोई भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो 8 महीने का समय रहेगा ये आपकी लाइफ को बदलने का काम करेगा, किस्मत को चमकाने का काम करेगा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी न किसी तरीके से आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करना ही करना है। लेकिन यदि राहु आपका खराब है और पाप ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा है, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे सूर्य हो, किसी भी प्रकार की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है, तो वो समय आपका 8 महीने का, सितंबर से मई तक का खराब रहने वाला है। और राहु यदि आपकी कुंडली में अकारक है, मतलब कारक नहीं है, तो भी जो है आपको परेशानियां बढ़ाने का काम करेगा। इस टाइम पर कई लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है नौकरी में, कई लोगों का व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला है, कई लोगों का स्वयं के कार्यों में एक अच्छी स्थिति बनेगी। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इनसे जुड़े हुए काम यदि करते हैं, या फोटोग्राफर, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र हो गए, नेटवर्किंग वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी लोगों को अच्छा फल देने का काम राहु करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब है उनको एंड टाइम पर परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे, जहां पर आप काम करोगे वहां का माहौल खराब होने लग जाएगा, जितना आपके अंदर काबिलियत है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, मान सम्मान में कमी भी देखने को मिलेगी और एंड टाइम पे आपकी नौकरी छूट भी सकती है, नौकरी से निकाला भी जा सकता है। और नौकरी के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो जल्दी आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। तो ये खराब राहु के संकेत है। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है तो परेशानियां आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। अब उपाय क्या है? जिन लोगों का राहु अच्छा है उनकी तो किस्मत चमकने वाली है। वो लोग यदि विदेश जाते हैं तो उनके लिए सोने में सुहागा हो जाएगा, विदेश में सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। जिन लोगों का राहु अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। राहु के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, शराब का ठेका हो गया, या ठेकेदारी वाला काम, कमीशन वाला काम, इलेक्ट्रॉनिक वाला काम, सोशल मीडिया वाला काम, या फिर जो है डोर टू डोर मार्केटिंग वाला काम, इन सभी क्षेत्रों में जो है राहु का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। जिनका राहु खराब है उनको सफलताएं नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति खराब होगी, कंफ्यूजन, शक पैदा करना,
और डिसीजन लेने में दिक्कत होना, क्या करूं और क्या ना करूं की स्थिति बना देना, मानसिक स्थिति को सबसे ज्यादा राहु खराब कर देता है। उन लोगों को उपाय क्या करना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो है उन लोगों को करना है, और ये रात्रि के समय 7 पाठ कम से कम जो है करें। कंटिन्यू जो है 41 दिनों तक, 41 डेज तक आपको जो है ये पाठ करना है। यदि आप राहु के लिए राहु के बीज मंत्र का भी जप करते हैं तो भी उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जो है आपको जप करना चाहिए। राहु की जो दृष्टियां होती हैं ये भी प्रभावी होती है। जैसे राहु 12वें भाव में तो बैठे हैं, विदेश से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, या विदेश जा करके या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, या विदेश से कोई अचानक धन आ सकता है, लॉटरी लग सकती है। जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी राहु अच्छा कर सकता है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब है उनको राहु बर्बाद करने का भी काम करेगा। इसलिए पहले आप कुंडली में चेक कर लीजिए कि राहु आपके लिए कैसा है, और इन क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव का राहु बड़े बड़े जो है घोटाले करवा देता है, बर्बाद कर देता है, पैसा बर्बाद कर देता है, अचानक नुकसान कर देता है। तो ये यहां पर आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि यदि पड़ रही है राहु के ऊपर तो वो आपका सबसे बढ़िया समय रहने वाला है, चाहे राहु 12वें भाव में ही क्यों न कुंडली में बैठा हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु की पंचम दृष्टि 4थे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं डिले होगा, समय पर आपका काम नहीं बन पाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव में होने के कारण शत्रु तो पैदा होंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। माहौल खराब होगा जहां पर आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में भी आपका माहौल खराब होगा, लोग चुगली करेंगे, आपके पीठ पीछे बुराई करने का काम करेंगे, और आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ सकता है। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है यदि खराब राहु आपकी कुंडली में है तो। और यदि राहु आपका अच्छा है तो आप ऋण लेकर के तरक्की कर सकते हैं, कंपटीशन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देखना है। राहु की नवम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण कई लोगों की किस्मत चमक जाएगी। कई लोगों के लिए ये जो समय है गोल्डन टाइम रहेगा, दोबारा ये समय नहीं मिलेगा, और कई लोगों के लिए बर्बादी का समय भी रहने वाला है। भाग्य साथ नहीं देगा, मिलता हुआ काम आपका जो है छूट जाएगा। तो यहां पर दोनों ही स्थिति है। ये स्थिति तभी पता चलेगी जब आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक होगी। तो कई लोगों का किस्मत चमक सकता है और कई लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, कई लोगों के बहुत मधुर बन सकते हैं। दोनों ही स्थिति यहां पर रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप राहु के बारे में जान सकते हैं। राहु पूर्ण रूप से बली है और शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये जो बदलाव हो रहा है ये हो रहा है शनि नक्षत्र के चरण परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अभी तक चौथे चरण में राहु चल रहे थे, अब जो है तीसरे चरण में जो है 10 सितंबर से आ गए हैं। अब 10 सितंबर से जो है तीसरे चरण में आ गए हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु जो है तीसरे चरण में और दूसरे चरण में ही सबसे ज्यादा फल देने का काम करते हैं। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु सबसे ज्यादा बली माने जाते हैं और तत्काल फल देने का काम करते हैं। मतलब आपने मेहनत किया, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं फल देने का काम जो है ये नक्षत्र करता है। मित्र के नक्षत्र में राहु का गोचर होगा, कहीं ना कहीं जो है शुभ परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु योग कारक है, शनि योग कारक है, तो समझ जाइए कि ये आपका गोल्डन टाइम रहने वाला है। जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब है उन लोगों को उपाय जो हमने बताया है वो उपाय जरूर करें। और सटीक जानकारी के लिए आप घर बैठे ही कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।